नमस्कार, मैं हूं आपका प्रिय भानु प्रताप सिंह। अपने YouTube चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको बताने जा रहा हूं ऐसी जानकारी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये जानकारी यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापना के संबंध में। आगरा में कार्यालय स्थापित होने का प्रस्ताव था, लेकिन चला गया गोरखपुर, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में। डॉक्टर देवी सिंह नरवार इस मुद्दे को लगातार 21 साल से उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होने के बाद एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, फिर से नई ऊर्जा के साथ मैदान में आ गए हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय कैसे स्थापित होना था, क्या प्रस्ताव गया, किस किसने लिखा। आगरा के सभी विधायकों सांसदों ने लिखा, लेकिन सब फेल हो गए। इस बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे अपने YouTube चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मेज़ पर पड़ा ये जो ढेर है कागज़ पत्रों का, यह सिर्फ ढेर नहीं है। इसमें आगरा, अलीगढ़, कानपुर मंडल के लाखों छात्रों की आशाएं, आकांक्षाएं इसमें बंद हैं। आपको ताज्जुब होगा, पिछले 21 वर्ष से लाखों छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए यहाँ एक व्यक्ति, एक शिक्षक डॉक्टर देवी सिंह नरवार लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार है कि उनकी बात को सुन नहीं रही है। यह काम है, वे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और छात्रों के हित के लिए लगातार संघर्ष करने वाले माने जाते हैं। आप इनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया हुआ है। तमाम ज्ञापन, सरकार से बातचीत, विज्ञापन, आंदोलन, हस्ताक्षर अभियान उन्होंने चलाए हैं, और इसके बाद भी वे न थके हैं न रुके हैं। उनका संघर्ष लगातार जारी है। आइए जानते हैं उनसे इस संघर्ष की कहानी क्या है। डॉक्टर साहब, ये आपने अभियान कब शुरू किया और क्या स्थिति इस समय है और क्या अभियान है ये? ऐसा है, मैं जानकारी दूंगा आपको जी। माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, और ये अब 100 वर्ष पहले 1921 में इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार इसके जो परीक्षा हुई थी वो 1923 में हुई थी, और 1923 में मात्र 5,744 परीक्षार्थी थे, जिसमें हाई स्कूल के थे 5,655 और इंटरमीडिएट के 89। तो इंटरमीडिएट के लिए तो केवल एक ही परीक्षा केंद्र बनाया गया था। ये 1921 की बात कर रहा हूँ। और अब 100 वर्ष पूरे हो गए, तो सरकार 100 वर्ष पूरे होने पर एक इसके मिशन गौरव करके अब कार्यक्रम बनाए हैं पूरी साल। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख 3 कार्य हैं। एक तो हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 और इंटरमीडिएट कक्षा 11 और 12 इस स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। और दूसरा काम है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम और उसके लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना। और तीसरा काम है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न कराना, जिसे बोर्ड परीक्षा कहते हैं। जब धीरे धीरे परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी, तो पहली बार शासन ने ये निर्णय लिया कि बोर्ड का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण के लिए इन्होंने सबसे पहले सोचा गया कि एक क्षेत्रीय कार्यालय आपने तो आगरा का नंबर 1 था। आगरा नंबर 1 पे था, परंतु जब खोलने की बात आई, यहाँ के
जो प्रतिनिधि हैं या उनकी उदासीनता की वजह से वो मेरठ में खोला गया। ठीक है। 1972 जी। दूसरा कार्यालय स्थापित किया बनारस में 1978 में। तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में 1981 में। चौथा खुद इलाहाबाद में मुख्यालय भी और क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया 1986 में। इसके बाद फिर परीक्षार्थियों की संख्या निरंतर जब बढ़ती गई तो फिर शासन ने निर्णय लिया कि 2 कार्यालय और खोले जाए, क्षेत्रीय कार्यालय। इसमें एक आगरा में खोला जाए और दूसरा गोरखपुर में खोला जाए। आगरा के लिए प्रस्ताव 5 मार्च 1999 को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने शासन को भेजा और उसमें ये सब स्पष्ट लिखा कि आगरा के जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा उसमें मंडल और आगरा मंडल इनसे संबंधित 14 जिलों को सम्मिलित किया जाएगा जी। और उसका पूरा उन्होंने विस्तार से उसमें दिया। फिर हमने प्रयास किए और ज्ञापन दिया शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री को दिया, शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी हमने ज्ञापन भेजे। तो फिर वहाँ से शासन से 29 मई 2001 को पत्र निर्गत हुआ डायरेक्टर के नाम, और डायरेक्टर ने उस पर प्रस्ताव मांगा। आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक, उस समय तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक थे सत्यवान जी, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तुम जिस प्रयास में लगे हुए हो उसको शासन ने मान लिया है और प्रस्ताव मांगा है, आइए स्थलीय निरीक्षण करते हैं कहाँ पर खोला जाए। तो उन्होंने स्थलीय निरीक्षण का यहाँ से ब्यौरा जो भेजा उसमें डाइट परिसर, आगरा की डाइट परिसर है, उसमें पुराना छात्रावास है जिसमें बीटीसी के छात्र रहा करते थे, 30 कमरों का छात्रावास है। उसको उन्होंने चिन्हित किया अपने प्रस्ताव में, उसको भेजा कि ये 30 कमरों में खोला जाए और उसके लिए मरम्मत के लिए, जीर्णोद्धार के लिए 35 लाख रुपए की शासन से मांग की। ये प्रस्ताव भेजा गया 4 जून 2001 को। पुनः उसी प्रस्ताव के आधार पर उस समय के जो शिक्षा निदेशक माध्यमिक थे अमृत प्रकाश, उन्होंने 11 जून 2001 को शासन को वो भेजा और उसमें सब पद, कितने पद रहने चाहिए उनका भी खुलासा किया। कितने पैसे मांगे उन्होंने कार्यालय स्थापना के लिए? केवल 35 लाख की उस समय बात थी कि 35 लाख जीर्णोद्धार के लिए, उस क्यों भवन के जीर्णोद्धार के लिए। हाँ, भूमि और भवन तो हो ही गए। ठीक है। भवन उनके शिक्षा विभाग के पास है, इसलिए अलग से न तो भूमि खरीदनी थी न भवन की व्यवस्था करनी थी। ठीक है। केवल जीर्णोद्धार के लिए कहा गया। ठीक है। ये सिलसिला चलता रहा, सरकारें बदलती रहीं। जब सरकारें बदली तब उन्होंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ये हम ज्ञापन देते रहे समय समय पर, 2001 से ही लगातार ज्ञापन देते रहे, बात करते रहे, मांग करते रहे। करते करते जब 2017 में नई सरकार भाजपा की गठित हुई और गठित होने के बाद जून 2017 में गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया गया। अच्छा। आगरा को फिर छोड़ दिया गया। ये मुझे बहुत पीड़ा हुई इस बात से। मैं तुरंत ही जुलाई के पहले सप्ताह में जाकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, माध्यमिक के और डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे मिला, उन्हें ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है। वहाँ से जो पत्र निर्गत हुए, मेरे पास पत्र आए हुए हैं, उनमें सब में यही लिखा गया, शासन स्तर से जो पत्र हैं कि विचाराधीन है, आगरा में खोलने के लिए विचार किया जा रहा है, विचाराधीन है। और उन्हीं प्रस्तावों की बात की जो पहले भेजे जा चुके थे। ठीक है। फिर हमने ज्ञापन भिजवाए, उसमें स्थानीय विधायकों के माध्यम से भिजवाए, मंत्री जो स्थानीय मंत्री हैं, जिसमें हमने इसमें कौन कौन नाम बताइए, कौन कौन विधायक हैं, कौन मंत्री हैं, नाम बताइए। पहले मैं ये बता दूं कि हमने जो इस जो प्रस्ताव में हमने जिसको खुलासा किया कि इसका भौगोलिक स्थिति क्या हो, तो उसके लिए हमने आगरा मंडल के 4 जनपद, इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। ठीक है। दूसरा अलीगढ़ मंडल के 4 जनपद, जिसमें हमने अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक है। और एक हिस्सा हमने पूरा तो नहीं लिया, कानपुर का आंशिक, आंशिक में हमने लिया फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, 4 जनपद। अच्छा। हमने हालांकि झांसी मंडल से भी
कहा कि 15 जिले शामिल किए जाएं, जिसमें झांसी, जालौन और ललितपुर, ये 3 जनपद उसके। 15 जनपदों के लिए हमने प्रस्ताव में बार बार यही कहा कि ये 15 जनपद, और इसमें करीब करीब हाई स्कूल इंटर के 11 लाख परीक्षार्थी हैं। अच्छा। और ये बड़ी संख्या है। मतलब किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए मैं 2019 में बता रहा हूँ, 2019 में करीब 57 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, पंजीकृत थे यूपी में। तो उस हिसाब से भी बंटवारा किया जाए, क्योंकि 5 तो हो गए, छठवां ये, तो 6 होने पर करीब 11 लाख से ऊपर ही एक क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षार्थियों की संख्या बैठती है। ये बहुत बड़ी संख्या है इस लिहाज से भी। और दूसरा, आगरा की जो उपेक्षा रही है उस हिसाब से भी आगरा हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ और जिस क्षेत्र को हमने चिन्हित किया है पूरा, जो उसमें भी कई विश्वविद्यालय हैं। मथुरा में विश्वविद्यालय है, सिकोहाबाद में विश्वविद्यालय है, और आगरा में खुद ही 1000 माध्यमिक विद्यालय हैं। इसी तरह अलीगढ़ में भी संख्या है। हमने वो सूचना के अधिकार से सब मांग रखी है, हमारे पास रिकॉर्ड में है सब सूचना के आधार पर। तो इसमें उन्हें खोलने पर आपत्ति भी नहीं है। पर और जब हमने जिन के माध्यम से हमने शासन को ज्ञापन भिजवाए, उसमें तत्कालीन जो है आगरा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया और आगरा के उस समय सांसद थे, फतेहपुर सीकरी के सांसद बाबूलाल, इसके अलावा मुख्य सचेतक भाजपा मंडल के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह सरोई, कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मीनारायण चौधरी, और इसके अलावा डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त। ये क्या है? ये एमएलसी हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एमएलए जो हैं, स्थानीय एमएलए योगेंद्र जी उपाध्याय, राम प्रताप सिंह चौहान, श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा डीएम के माध्यम से भी भिजवाए, और जेडी आगरा और जेडी अलीगढ़ के माध्यम से भी हमने ज्ञापन भिजवाए। इसमें तो ज्ञापन आप पर हैं सारे अभी तक सुरक्षित? हाँ, सब सुरक्षित। कहाँ है, दिखाइए जरा। जो पत्र भेजे हैं इन्होंने, मंत्रियों ने, विधायकों ने जी, वो कहाँ है? वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा। ये पत्र है जो 11 जुलाई 2017 को डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा भेजा गया था, माननीय मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। हाँ, ठीक है। दूसरा ये पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री के नाम भेजा था डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने, हमारे ज्ञापन का संदर्भ है इसमें। ये वीरेंद्र सिंह सरोई जी, मुख्य सचेतक। हाँ, ठीक है, नाम बता दी खाली। हाँ, बाबूलाल हो गए, चौधरी बाबूलाल। एक मिनट देखूँ मैं, चौधरी बाबूलाल का पत्र एमपी थे। हाँ, ठीक है। जगन प्रसाद गर्ग। हाँ, ठीक है। योगेंद्र उपाध्याय। हाँ। चौधरी लक्ष्मीनारायण चौधरी मंत्री थे। हाँ जी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। हाँ। फिर डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा दोबारा से भिजवाया। हाँ। श्री राम प्रताप सिंह चौहान विधायक जी के माध्यम से भिजवाया। डॉक्टर जीएस धर्मेश के माध्यम से भिजवाया। चौधरीलाल जी के माध्यम दोबारा भेजा बाबूलाल जी ने? दोबारा। ओके, ये दोबारा भिजवाया। 3 बार आ गया। हाँ, मिलने का समय भी ऐसे ही चौधरी लक्ष्मीनारायण जी के द्वारा भी दोबारा से भिजवाया, सरोई साहब से भी भिजवाया। नहीं, मैंने इसलिए अवलोकन किया इसका जी, कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैंने ये देखना चाहा। नहीं, कि मतलब आगरा के सांसद विधायकों को 2 बार पत्र भेजे, विधायकों ने, मंत्रियों ने। कहना ये है कि विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं। हाँ। उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय, बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। ठीक है। यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र, अभिभावकों से हमने पत्र अलग भिजवाए
ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री के नाम हाँ, हमने विद्यालय में जा करके अभिभावकों से, अध्यापकों से और छात्रों से पत्र है मुख्यमंत्री के नाम, ये एक अभियान चलाया हमने। हाँ, 3-4 महीने तक अभियान चला इसमें हमारा, और ये सब उनके साइन कराया अपने, हाँ, उनसे समर्थन में, ठीक है, के आगरा में। तो अब आप देखिए, ये सब छात्र चाहते हैं, अभिभावक चाहते हैं, जनता चाहती है, स्थानीय प्रतिनिधि कह रहे हैं कि आगरा में खुलना चाहिए, तो फिर क्या कमी रह गई? और सरकार नहीं चाह रही, ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, मैं जानकारी दूं, फिर विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, हाँ, स्थानीय विधायक हैं श्री राम प्रताप सिंह चौहान, ठीक है, उस पर जरूर मुझे काफ़ी आपत्ति हुई। जो उत्तर दिया उन्होंने, डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम साहब ने जो उत्तर दिया, वो आपत्तिजनक है। हाँ, क्या कहा उन्होंने ये कहा उसमें कि गोरखपुर में हमने कार्यालय खोल दिया है, अब नया कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है और संसाधनों की कमी। ये उनका जो उत्तर था वो तो न तो न्याय संगत है न औचित्यपूर्ण है। न्याय संगत यूँ नहीं है कि हमने तो आगरा के लिए मांगा था, आप गोरखपुर की बात कर रहे हो, गोरखपुर का कहीं भी खोल दो। नहीं तो उसका मतलब मंत्री जी के उत्तर के बाद जी आपका खत्म हो गया कार्यक्रम? नहीं, तो खत्म हुआ। हाँ। मैंने फिर उस समय मुख्यमंत्री को उसी संदर्भ में पत्र लिखा, हाँ, मैंने फिर राज्यपाल को पत्र लिखा, उसमें इसका खुलासा किया कि सदन में जो उन्होंने वक्तव्य दिया डिप्टी सीएम साहब ने, उसका मैंने उस पर आपत्ति दर्शाई कि इनका जो उत्तर है ये न्याय संगत नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है। फिर वहाँ से जब कुछ उत्तर नहीं मिला तो फिर मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें भी ये आपत्ति मैंने दर्शाई कि जो डिप्टी सीएम है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री शर्मा, उनका सदन में जो उत्तर दिया गया है वो न्याय संगत नहीं है न औचित्यपूर्ण है। ठीक है। फिर मैंने उस पर ये जानना चाहा कि राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से और माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय से क्या कार्रवाई हुई, तो सूचना के अधिकार से मैंने ये सब चीजें मांगी और वहाँ उन्होंने उसका दिया कि हमने मूल रूप में, क्योंकि इस पर निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है, तो उन्होंने मेरे जो प्रत्यावेदन थे उनको संलग्न करते हुए और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनको संदर्भित किया, उनको भेजा। ठीक है। वहाँ भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अब हमने नए सिरे से फिर से अपना जो संघर्ष समिति है उसका पुनर्गठन करते हुए फिर हमने निर्णय लिया है कि ये जनहित का, व्यापक जनहित का मुद्दा है, को निर्णय लेना ही चाहिए, क्योंकि इस वर्ष जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के गठन को, और सरकार की भी ये नीति है, उनके एक कार्यक्रम है मिशन गौरव करके। अगर एक कार्यालय उनका बढ़ता है तो ये गौरव की बात होगी, ये भी माध्यमिक शिक्षा परिषद का गौरव बढ़ेगा इससे, और इससे बड़े क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इस पर विचार करना चाहिए और इसको हम निश्चित रूप से लेकर के रहेंगे। आगरा के लिए ये हित की बात है, आगरा के अभिभावक सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, यहाँ के जो छात्र हैं उनको लाभ मिलेगा, अभिभावकों को मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए मेरठ जाना पड़ता है। वो क्या काम पड़ते हैं छात्रों को वहाँ? सबसे ज़्यादा तो जब फॉर्म भरते हैं उसमें नाम में स्पेलिंग गलती हो जाती है, अच्छा। जन्म तिथि में गलती हो जाती है, कभी मार्कशीट खो जाती है, ऐसे जो काम हैं। तो अच्छा। जब मेरठ जाते हैं, एक मार्कशीट निकलवाने के लिए जो फीस है वो 40 रुपये है, और मेरठ जाने में कम से कम 4000 रुपये खर्च होते हैं एक मार्कशीट लाने में। जब वो यहीं सुलभ हो जाएगी, आगरा में जब क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा तो सहज में ही मार्कशीट 40 रुपये में मिल जाएगी। अच्छा। और इसके लिए मैं 2 मंत्रियों की टिप्पणी को सुना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे कहा, जब मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल से मिला तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए काम बड़ा सुलभ हो जाएगा, मुझे चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती हैं मेरठ के सचिव को, तो मेरठ के जब मैं तो मैं यहाँ बुला लूँगा सचिव को और उसे पूरे कामों की लिस्ट थमा दूंगा, तो शाम तक काम पूरे करके देंगे। अच्छा। तो हमारे लिए बड़ा लाभ होगा। चौधरी
लक्ष्मीनारायण चौधरी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुझे पीठ ठोकते हुए कहा कि मैंने शुरू से ही मेरी मांग रही है कि आगरा में या मथुरा में एक क्षेत्रीय कार्यालय मैं नहीं कर पाया, उसे तुम कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, तो और क्या हो सकता है, विधानसभा में क्वेश्चन हमने लगवा दिया। जब आप देखिए, मैंने फिर सवाल कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जी आपसे कह दिया विधानसभा में कि कार्यालय स्थापित नहीं हो सकता आगरा में जी, और खुल गया, अब आपका आंदोलन बंद होना चाहिए कायदे से। तो मैं इसमें बताऊं, हमारा देश लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ है, जो जनता की आकांक्षा है, जो जनता की सुविधा के लिए किया जाना चाहिए, वही निर्णय सरकार को लेना होगा, बाध्यकारी है, क्योंकि जन कल्याण की, लोक कल्याण के कार्यों के लिए बाध्यकारी है। इससे सरकार पर ज़्यादा आर्थिक वजन भी नहीं पड़ रहा है। ये कहा बार बार, ये कह रहे हैं ना संसाधनों की कमी, ये संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है, ये केवल बहाना है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, इनमें क्या है, दिखाइए जरा मुझे। आप जो पूरे पोथा यहाँ पर लेकर आए हैं, इनमें आपने क्या क्या छुपा रखा है? देखिए, ये यहाँ श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जो स्थानीय विधायक हैं, उनके माध्यम से उनको के द्वारा हम ये ज्ञापन दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को। ठीक है। यहाँ माननीय श्रीकांत शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इसे अच्छा माना कि ये इससे मथुरा आगरा सबके लिए सुविधा की बात होगी। ठीक है। ये माननीय राम प्रताप सिंह चौहान विधायक, उनको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये एसपी सिंह बघेल को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उस समय कैबिनेट मंत्री थे। ये स्वयं ठीक है श्री योगेंद्र उपाध्याय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, सांसद बाबूलाल जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी को ज्ञापन सौंपते हुए, ये हमारी बैठक चल रही है संघर्ष समिति की, चित्र है। ये हमने स्थलीय निरीक्षण कराया था डॉक्टर महेंद्र देव जो यहाँ जॉन डायरेक्टर थे, ये 2018 में हमने कराया था, जिसमें स्थानीय विधायिका श्रीमती हेमलता दिवाकर भी मौजूद रही थी। ठीक है। ये सब ये उसी के चित्र हैं। चलो ठीक है। दूसरे में क्या है? तो हो गया। चलो फिर हमने यहाँ विद्यालय में जा करके जो सभाएं की थी, रतनमुनि जैन इंटर कॉलेज का है, ये रतनमुनि जैन इंटर कॉलेज में जो छात्रों से समर्थन हासिल किए थे, ये हमारा धरना प्रदर्शन जो हमने 16 दिन चलाया था जेडी कार्यालय पर। कब हुआ है ये समय था? देखा, छोड़िए, आगे दिखाइए। अब दूसरा पकड़िए, दूसरे में क्या है? कुल कितनी सा पोथियाँ इस तरह की? 12-13 हैं। हाँ, करीब 15 है। ये सब वही हैं ज्ञापन दिया आपने जो ज्ञापनों का, सब में ज्ञापन भरे हुए हैं। ज्ञापन के अलावा जो रिपोर्ट हैं वो भी हैं। अच्छा। उनके पत्र हैं। हाँ। जो शासन से पत्र हमारे पास आए हैं। हाँ। उसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद नीना कटियार के पत्रों का को संकलित किया हमने, जो भाई नाम उन्होंने भेजे। कुछ प्रतियां भेजी। जी। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो हमने भेजे, उसको मैं दिखाता हूँ। दिखाइए राष्ट्रपति को, उन्होंने क्या जवाब दिया है। देखिए, पहले पत्र दिखाऊं या जवाब? हाँ, पत्र दिखाइए पहले, क्या भेजा आपने। मैं तो इसलिए देख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आपने कितनी लिखा पढ़ी की है, क्योंकि लिखा पढ़ी करने में वक्त लगता है, दिमाग लगता है। पत्र भेजना, लिखना, ये सब एक बड़ा कौशल का काम है और ये भी काम बड़ी मेहनत का होता है। इसलिए सब मैं अपने लाइव स्टोरी टाइम चैनल पर दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि किस तरह से आपने प्रयास किया क्षेत्रीय कार्यालय के लिए, और सरकार उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, जबकि सरकार ने ही आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया, मांगा था। और सरकार की नीति में विकेंद्रीकरण सरकार की नीति का हिस्सा है। जी।
सब एक बात और मेरे दिमाग में आई, जी। तो निम्न रहने दीजिए कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जी, ये संघ का संगठन ऐसा माना जाता है, अनुसांगिक। ठीक है, जी। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स के बीच में। जी, और संघ की समर्थक सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी, फिर भी आप नहीं बनवा पा रहे हैं। 20 साल से ऐसा तो है, कई बार सरकार रह हमने चुकी है आपकी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्लेटफॉर्म से ये कार्य नहीं किया है हमने। हाँ इससे अलग हट करके, क्योंकि हमको तो सभी समुदाय को जोड़ना था, हाँ हाँ सभी लोगों को जोड़ना था, सभी का समर्थन लेना था, इसलिए हमने एक अलग से संगठन बनाया, राष्ट्रीय संगठन, और उसकी जो संघर्ष समिति बनाई, उसके माध्यम से है ये सब। अच्छा ठीक है, अब सरकार ने मना कर दिया, अब क्या करेंगे आप? नहीं, सरकार का इस तरह से मना करना कि जिसमें या तो कोई तर्कपूर्ण हो या न्याय संगत कोई मना करना हो, ऐसा तो है नहीं। उनका तो हठ धर्मता लग रही है। अब आप क्या करेंगे यहाँ, क्या करेंगे अब हम नए सिरे से संघर्ष समिति का पुनर्गठन कर रहे हैं। मतलब आप 21 साल पहले फिर पीछे चले गए पीछे आप? नहीं, असल में ऐसा है ना, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लक्ष्य के लिए नवीनता तो उसमें लानी पड़ती है। अभी हम संघर्ष के जो हमारे चरण होंगे, उसमें एक तो संगोष्ठी करेंगे हम जिले वाइज, सब जिलों में 12 जिले अच्छा। हमने सीमित कर दिया है, 12 जिले तक ही रहने दिया है, तो 12 जिले में हम करेंगे कि आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता, औचित्य और उस पर ठीक है, गोष्ठी हुई, उसके अलावा उससे जागरूकता आएगी। हाँ ठीक है, और दूसरा समर्थन पुनः दोबारा से लेंगे हम विधायक। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने जो काम 21 साल में अब तक किया है, जी, वही काम फिर शुरू करना पड़ेगा आपको नए सिरे से। नहीं, सरकार पे दबाव बना, अब आप बताएं किस तरह से दबाव बना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब आपका 21 साल की मेहनत बेकार हो गई भाई हम नहीं उसे ये तो आपका सोचना नहीं है, ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, प्रयास करते रहने चाहिए। प्रयास ठीक है, उसमें दिक्कतें आती हैं, विरोध आते हैं जी। अब एक व्यक्ति की हठधर्मता से ऐसा हो रहा है, बाकी के सब चाहते हैं। और अगर यहाँ के विधायक एकजुट होकर के एक बार भी मुख्यमंत्री से मिल लें तो बन जाएगा। तो आपको लगता है कुछ पॉलिटिकली लोग हमारे बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए इस मामले में, जब चाहे तो बंदा बन जाता? नहीं, उनको रुचि नहीं है। हाँ। उनके इसमें उनकी उदासीनता, केवल यहाँ तक तो समर्थन दे रहे हैं कि वो पत्र लिख देते हैं मुख्यमंत्री के लिए। परंतु जैसे एक विधायक मैंने नाम लिया, माननीय राम प्रताप सिंह चौहान, उन्होंने काफी रुचि दिखाई। उन्होंने सदन में क्वेश्चन लगाया, विधानसभा में सवाल उठाया, ये एक बड़ी बात है, विधानसभा में क्वेश्चन लगाना। तो ये लग रहा को सांसद विधायक फेल हो गए सब? नहीं, मंत्री भी फेल तो नहीं कहूँगा, परंतु उनकी जो रुचि है या उनका जो वो अपने कार्यों में जैसे और कार्यों को प्राथमिकता से लेते नहीं लिया है। अभी मेरी करीब 15 दिन पहले प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी से बात हुई थी, वो फिर कह रहे थे कि मैं सीधे बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, CM से बात करूंगा, आप बताइए मुझे। तो हम चाहते हैं लाखों छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत आपका यह अभियान सफल हो। आप 21 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप न थके हैं न रुके हैं, और आप इसी तरह से ऊर्जावान होकर आगे भी काम करते रहें। हम आपको इसके लिए बहुत